अगर आप किसी इंडस्ट्री को ओन कर रहे हैं और बिजली के महंगे बिलों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और कोई बड़ा इंडस्ट्रियल मेगावाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 मेगावाट के सिस्टम को किस तरह से लगाया जाता है, कितना टाइम लगता है और उसकी क्या कॉस्टिंग आती है। तो स्मार्ट सोलर से आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 मेगावाट की इंस्टॉलेशन की कंप्लीट डिटेल्स, इसकी कंप्लीट प्राइसिंग। तो सबसे पहले अगर किसी भी सिस्टम की इंस्टॉलेशन की बात करें, किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें फाइनेंशियल्स बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कि कैसे कितनी कॉस्ट आएगी 1 मेगावाट के ऊपर। 1 मेगावाट के ऊपर ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में अगर आप लगाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन थोड़ी सी कॉस्ट वेरी ज़रूर कर सकती है, लेकिन ये कॉस्ट तकरीबन 6.5 करोड़ से लेके तकरीबन 8 करोड़ तक ये कॉस्ट वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट या सिलेक्शन ऑफ द लैंड। अगर आप यही सिस्टम लगा रहे हैं कराची में तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होएगी और वहाँ पे लैंड प्लेन होगी। अगर आप लगा रहे हैं यही सिस्टम इंटीरियर्स पंजाब में तो डिफरेंट कॉस्ट होएगी। अगर आप इसको लगा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में या कश्मीर में तो वहाँ पे इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपकी एक लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। वहाँ पे एक हिली एरिया में सिस्टम लगाने पे ऑब्वियसली कॉस्ट वहाँ पे भी एक्स्ट्रा लगेगी। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का इक्विपमेंट लगाया। अगर आप टियर 1 के अच्छे पैनल्स और अच्छे इन्वर्टर्स के साथ कॉस्ट सिस्टम लगाते हैं तो ये कॉस्ट आपके हायर साइड पे चली जाएगी। अगर आप इसको नॉर्मल पैनल्स के साथ और नॉर्मल इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो ये कॉस्ट आपकी लोअर साइड पे आएगी, लेकिन ये कॉस्ट 6.5 करोड़ से लेके 8 करोड़ के दरमियान आपकी वेरी करती रहेगी। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसकी फाइनेंशियल कॉस्टिंग बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर होता है। तो पाकिस्तान में अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ऑब्वियसली इसके दो मेथड्स हैं। एक है कि आप बैंक फाइनेंसिंग करवा लें, या अगर आपके पास अपनी इक्विटी अवेलेबल है। अपनी इक्विटी अवेलेबल है तो ऑब्वियसली आप अपने कैश से सारा कुछ कर रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक से फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अप टू 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स दे रहा है। बहुत ही नॉर्मल सा ये इंटरेस्ट रेट है 7%। और अगर आपके बैंक के साथ अच्छी टर्म्स हैं और अगर आप कोई बैंक के अच्छे बड़े कस्टमर हैं तो ये इंटरेस्ट रेट आपके लिए 7% से भी कम हो सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल सब्सिडी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू देती है। आप इस सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं। इसमें कुछ परसेंटेज आपको अपने से देनी होगी और उसके बाद बाकी की एक मेजर फाइनेंसिंग जो होगी वो आपको बैंक दे सकता है। और उसके बाद आप उसकी एक इंस्टॉलमेंट प्लान बना सकते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन यू। आप इंस्टॉलमेंट प्लान कोई 2 साल का ले रहे हैं, 3 का ले रहे हैं, 4 का या 5 का, ये आपकी और बैंक की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको किस तरह का इसके लिए एक फाइनेंसिंग प्लान चाहिए। अब आ जाते हैं इसके ऊपर लैंड के ऊपर। अगर यही सिस्टम आप लगा रहे हैं कराची में तो इसकी डिफरेंट प्रोडक्शन होगी। अगर यही सिस्टम आप लगा रहे हैं इसको इंटीरियर पंजाब में तो उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन आएगी। डेफिनेटली वहाँ पे मैक्सिमम इरिडेशन लेवल है पाकिस्तान में। अगर आप यही सिस्टम लगा रहे हैं गिलगित में, पहाड़ी इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज में लगा रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन रिलेटिवली कम होगी। लैंड कॉस्ट हर जगह डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में वेरिएबल लैंड कॉस्ट हैं। 1 मेगावाट का सिस्टम अगर आप लगा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आपको इसके लिए तकरीबन 4 एकड़ की लैंड की ज़रूरत है, या 4 एकड़ अगर आप लैंड पे लगा रहे हैं, ज़मीन पे लगा रहे हैं तो 4 एकड़ की ज़रूरत है। रूफ टॉप भी चाहिए तो किसी भी छत की रूफ टॉप जो है वो कम से कम 4 एकड़ की होनी चाहिए। अच्छा, अब आजकल जो 2020 में कुछ ऐसे पैनल्स आ गए हैं जैसे मोनोपर्क, बायफेशियल या हाफ कट वाले कुछ पैनल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी वाले हैं। तो उसके अंदर आपकी जो लैंड है वो रिलेटिवली कम यूज़ होगी। आप तकरीबन यही सिस्टम तकरीबन कोई 3 एकड़ के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी वाले पैनल्स लगाकर आप अपनी जगह को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप मूविंग ट्रैकर्स लगा रहे हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उनमें आप अपनी लैंड कॉस्ट भी बचा सकते हैं और आपकी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप जिस जगह से कोई जो भी प्रोडक्शन ले रहे हैं उससे कोई मैक्सिमम कोई 20 to 30% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मूविंग ट्रैकर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो हर प्रोजेक्ट के लिए वो फिजिबल नहीं होते हैं। तो 1 मेगावाट की आप बिजली जो जनरेट कर रहे हैं इसके अंदर अब ये बिजली जनरेट करके आप बेचेंगे किसको? इसके 2 कस्टमर्स हो सकते हैं। एक कस्टमर हो सकते हैं आपके डायरेक्टली गवर्नमेंट, कि आप बिजली बना रहे हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट कुछ इस वक्त सोलर पार्क्स भी ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे भी लोग लगा के बिजली बेच रहे हैं। लोग अपनी रूफ टॉप्स के ऊपर बिजली लगा के एक्सेसिव बिजली को गवर्नमेंट को बेचते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 9 पॉइंट समथिंग के टैरिफ के हिसाब से पे बैक करता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और आपने किसी कंपनी के साथ पीपीए का एग्रीमेंट किया हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट के बारे में एक अलग वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल होगा।
तो 1 मेगावाट का अगर आप पीपीए का एग्रीमेंट करते हैं तो आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस 1 मेगावाट की बिजली को बेच भी सकते हैं, तो इंडस्ट्री भी आपका एक कस्टमर हो सकती है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री पे खुद लगाना चाह रहे हैं, अपनी फैक्ट्री के लिए बिजली के बचत के लिए लगाना चाह रहे हैं और आपकी कंजम्पशन 1 मेगावाट से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आप जो 1 मेगावाट की प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने पास इन हाउस इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट कम से कम होगी। आज के दौर में सोलर आपके सिस्टम के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बैंक आपको देता है तकरीबन कोई 6 से 8% तक का प्रॉफिट, लेकिन सोलर से आप तकरीबन कोई 16 से 25% तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से बहुत बेहतर है सोलर में इन्वेस्टमेंट करना। बात की इस सिस्टम को लगाने में कितना टाइम लगता है, जो इसमें जो फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर जो टाइम लगता है वही ज़्यादा मेजर टाइम लगता है, लेकिन 1 मेगावाट का सिस्टम तकरीबन कोई 2 महीने में फाइनल कमिश्निंग के साथ आप ऑन कर सकते हैं 1 मेगावाट के सिस्टम को। बट डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइनिंग ऑफ द सिस्टम, आप उसकी फाइनेंशियल बिडिंग, फाइनेंशियल क्लोजिंग किस तरह से कर रहे हैं, उसके अंदर आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। टेक्निकली अगर आप बात करते हैं उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी अगर आपका सारा सामान आपके पास ऑन साइट अवेलेबल है तो आप 2 महीने में इसको ईजीली लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके 1 मेगावाट का सिस्टम लगा के आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। 1 मेगावाट का सिस्टम आपको 1 साल में कम से कम 15 लाख यूनिट्स की बिजली जनरेट करके दे सकता है। मतलब आप 15 लाख किलो वाट आवर्स जनरेट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। अगर आपके पास अच्छे पैनल्स आजकल जैसे बायोफेशियल पैनल्स आए हुए हैं या मोनोपक हाफ कट टेक्नोलॉजी आई हुई है, वो पैनल्स इस्तेमाल करते हैं और अच्छी वेदर कंडीशंस हैं, तो आप तकरीबन इससे कोई 18 लाख यूनिट्स तक भी जनरेट कर सकते हैं। अगर यही बिजली आप स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट को बेचते हैं 9.5 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपका जो पे बैक है तकरीबन कोई 3 से 4 साल में पूरा होता है। लेकिन अगर यही बिजली आप अपने पास सेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप इंडस्ट्री में या कमर्शियल सेक्टर में अगर हम 1 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं एवरेज, अगले कुछ आने वाले सालों में ऑब्वियसली टैरिफ बढ़ना भी है, तो एवरेज हम 20 रुपये के हिसाब से लगाते हैं, तो आपको पर ईयर तकरीबन को 3 करोड़ रुपये की बचत होती है। तो 6 से 8 करोड़ रुपये लगा के आपको 3 करोड़ रुपये की साल की बिजली बच रही है आपके पास। 15 लाख यूनिट्स आप अपने इन हाउस खुद से जनरेट करके खुद से कंज्यूम कर रहे हैं, और एक्सेसिव बिजली आप नेट मीटरिंग वाले ग्रिड टाइड सिस्टम के जरिए वापडा को सेल आउट भी कर सकते हैं। इस सिस्टम को लगाने के लिए आपको अपने लोकल डिस्कोस और आपके जो लोकल जैसे नेप्रा है, जैसे लेस्को है, केईएसई है या गैपको है, मैपको है, आपका जो लोकल डिस्को है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। उसको ज़रूर एक दफ़ा आप स्टडी कर लीजिए, और उसमें जो भी हर जगह की अपनी अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं उनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। बेहतर है 1 मेगावाट का सिस्टम अगर आप लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावर जनरेशन होती है, तो ट्रांसमिशन लॉसेस से बचने के लिए ये सिस्टम आपका किसी भी ग्रिड स्टेशन से करीब होगा, तो आपके ट्रांसमिशन लॉसेस कम से कम होंगे। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम एक EPC कंपनी है, हम किसी भी तरह का सिस्टम टर्न की सोल्यूशन भी प्रोवाइडिंग करते हैं और हम आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।